सुबह ठीक 9:30 बजे का समय था और बेंगलुरु के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चलते आ रहा है। उसका नाम था राहुल। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबकी नजर में वह एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में राहुल साधारण नहीं था। वह उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वह हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, ताकि यह जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वह ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था प्रीति और वह कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वह कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। राहुल को देखते ही प्रीति की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे नजरों से परखा और कठोर स्वर में बोली, यहां क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो। ये तुम्हारा खड़ा रहने की जगह नहीं है। राहुल ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था, जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले प्रीति ने व्यंग्य से कहा, हाँ, यहाँ पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलसी मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइल से मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। राहुल ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। राहुल चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करके बोली, अरे देखो, नया साफ सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता। उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने ना आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन राहुल ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वह जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वह सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। राहुल अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि अगर वह भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। राहुल ने दूर से देखा कि प्रीति फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात राहुल के कानों तक पहुंची। हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ।
किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती। राहुल ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। राहुल शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। सायंकाल की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू गई, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक प्रीति की कठोर आवाज गूंजी, यह सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो क्या तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? राहुल ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि प्रीति के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इन दिनों राहुल की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी विजय से। विजय कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वह एक साधारण और सीधा इंसान था, कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन विजय कभी कुछ मन में नहीं रखता था। राहुल ने विजय में एक अलग तरह की चमक देखी। वह उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई, आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? विजय हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। ये शब्द राहुल के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि यह इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय विजय अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने राहुल को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा, तुम भी खा लो, मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाता है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। राहुल की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वह विजय है। वह विजय के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल राहुल ने अपने आप से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ विजय बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहां सालों से दबाया गया है। लेकिन वह जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और राहुल ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उठ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हो गई, कोई कहता था यह जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तभी प्रीति तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए। ये काम किसी और का नहीं बल्कि विजय का है। विजय जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरानी से प्रीति की ओर देखा। उसकी आवाज कांप उठी, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन प्रीति ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। बोली, बंद करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो। तुम्हें तो यहां से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि विजय के पक्ष में एक शब्द बोले। सब जानते थे कि प्रीति का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके साथ उलझना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विभाग HR को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने विजय को सख्त चेतावनी दी। विजय का चेहरा फीका पड़ गया। वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। राहुल ने दूर से यह दृश्य देखा। उसका मन टूट गया। वह जानता था कि विजय निर्दोष है, लेकिन सबने सिर्फ आंखें फेर ली। रात को जब ऑफिस खाली हो गया
राहुल चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि विजय कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। यह देखकर राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह रात राहुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि बहुत जल्द इस व्यवस्था को तोड़ देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट युवक उतरा। उसके कपड़ों में चमकता सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता थी। सब हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि यह युवक कोई और नहीं बल्कि राहुल था। लेकिन अब वह अपने असली रूप में था। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। राहुल शांत कदमों से अंदर गया। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, जो हाथ में एक फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। वह हॉल जहां कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग होती थी, और आज वहां सबके लिए एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। प्रीति एक बड़ी मुस्कान के साथ राहुल का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह अभी भी राहुल को नहीं पहचान पाई। उसने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा निवेशक या विदेशी मेहमान है। प्रीति बोली, सर, मेरा नाम प्रीति है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, आपको इस कंपनी में स्वागत है। राहुल ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान प्रीति के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसमें एक मौन व्यंग्य था। राहुल ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद प्रीति, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। प्रीति हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल राहुल ने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहा, अब मीटिंग शुरू करें। सभागार की शुरुआत में राहुल ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वह सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें विजय पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हैरान होकर देखते रहे कि प्रीति ने कैसे एक निहत्थे इंसान को सबके सामने अपमानित किया। फुटेज में साफ दिखा कि विजय सिर्फ पानी का गैलन रखकर चला गया था, और उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। राहुल ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया, पिछले कुछ दिनों से मैं यहां था, सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस संस्थान के भविष्य के रूप में मैं देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड की वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। देखा कि कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर आरोप लगाया गया। प्रीति का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर से कांप रही थी। वह राहुल की ओर देखकर कुछ नहीं बोल पाई। राहुल ने फिर विजय को बुलाया। विजय अभी भी डरते डरते सभागार में आया। उसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही पुराना डर था। राहुल मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, भाई विजय, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। यह आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं। मैं आपको सम्मान देता हूं। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता का भाव था। उसने राहुल को धन्यवाद दिया और चुपचाप रोने लगा। इसके बाद राहुल ने सबकी ओर देखकर कहा, जिनमें मानवता और ईमानदारी की कमी है, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप प्रीति को कंपनी से निकाल दिया गया। राहुल ने बाद में प्रीति से निजी तौर पर मिलकर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, तुम्हें अभी भी बदलने का मौका है। अहंकार अस्थायी सम्मान देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। फिर एक कार्ड देकर बोला, हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर चाहो तो उसमें शामिल हो सकती हो, वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। प्रीति तब समझ गई कि उसने क्या गलती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर राहुल को धन्यवाद दिया
और चली गई। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मानवता से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके पास क्या छिपी प्रतिभा या पहचान है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो